अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। और शुरुआत हम करेंगे जो दुनिया का सबसे बड़ा ख़तरा है उससे ही करेंगे, जिस पे सबकी नज़र है, जिसके लिए सब तैयारियां कर रहे हैं। और ये बात हम कोविड की कर रहे हैं और कोविड के हवाले से रिकॉर्ड टूटे जा रहे हैं। 3.25 लाख पिछले 48 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में कोविड के पॉजिटिव केसेस, आज की तादाद का इंतजार है, शाम देर गई तक रिपोर्ट आ ही जाएगी। लेकिन कल पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में 1500 के करीब का पॉजिटिव केसेस और जम्मू से लेकर कश्मीर तक डबल ट्रिपल आंकड़ा। और ये साफ आंकड़ा बयान करा है कि इस वक्त दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इससे कोई राहत नसीब नहीं हो रही है। और दिल्ली के 25,000 से 24 घंटों में ज़्यादा केसेस उस दिल्ली में जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, जहां प्राइवेट हेल्थ सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वहां पे 24 घंटों में 25,000 के करीब पॉजिटिव केसेस खुद बयान करते हैं कि इस वक्त इसकी ताकत क्या है, किस अंदाज से ये रोंदे डाले जा रहा है इंसान को नेस्त नाबूद करने की ये कोविड जो है कोशिशें कर रहा है। और इसकी खबरें जो हैं, इसके वीडियोज़ हैं, सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहे हैं, वो अलग बात है, उन पे ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। और लखनऊ में जिस तरह से कतारों की कतारें मैतों की सड़कों पे रखी हुई है, उत्तर प्रदेश का शहर लखनऊ और उसके साथ साथ वाराणसी, दूसरे इलाकों में अमवात का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं शमशान घाटों के बाहर टीन की छतें लगाई जाती हैं, टीन की चादरें चढ़ाई जाती हैं, ताकि अंदर जो जलने वाले लोग हैं, जिनको जलाया जाता है, आखिरी रसूमात जिनकी अदा की जाती है, उसके हिसाब से लोगों में डर पैदा न हो, इतनी तादाद में जलने वहाँ पे लोगों की को जो जलाया जाता है। और उसके साथ साथ कब्रिस्तानों के बाहर भी वही माहौल, वही सूरत हाल जहाँ दफन करने की सूरत हाल है, एक खूनखार सूरत हाल ये मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में। और इस सारे के बीच में सबकी नज़र कोविड का मुकाबला लॉकडाउन से करने की है। और आज बाद दोपहर नई दिल्ली में वहाँ के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात की और मीडिया अपनी प्रेस ब्रीफिंग में अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की बात करते हुए बताया कि आज शाम से लॉकडाउन, 6 दिन का लॉकडाउन, अगले हफ्ते इस हफ्ते का लॉकडाउन। और इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि पिछली बार जो हड़कंप मची थी, जो भागम दौड़ मची थी, वो नहीं मचाइएगा, दिल्ली में जो जहाँ है वहीं पर रहिएगा, ये उसने बताया। बाकी तफसीलात उन्होंने कहा शाम गए तक बताई जाएंगे। लेकिन क्या बताया अरविंद केजरीवाल ने, देखते हैं। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो, उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। चलिए, दिल्ली की बात, दिल्ली को दहलाया कोविड ने और कोविड दिल्ली को दहलाने के साथ साथ मुल्क के बाकी हिस्सों को भी दहला रहा है। हाहाकार मची हुई है महाराष्ट्र में, कलकत्ता, बंगाल या दूसरे शहरों में लोग चुनाव के साथ हैं और सरकार भी चाहती है कि वहाँ इस मामले में ज़्यादा खबर ना ही हो, क्योंकि चुनाव हैं, अभी सरकारें बनानी हैं, गिरानी है। लेकिन खबरें वहाँ से भी अच्छी नहीं आ रही हैं और इधर का भी यही मामला है। और जम्मू कश्मीर के इस मामले में, जहाँ पहले हम बता चुके हैं तादाद
वो ग्राफ पिछले सारे रिकॉर्ड अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं और इस सारे के बीच में इंतज़ामिया भी मुतहरिक है। कल भी मीटिंगों का एतवार के दिन सिलसिला जारी रहा और श्रीनगर से लेकर दूसरे इलाकों तक मीटिंगों का सिलसिला जारी रखते हुए इंतज़ामिया ने कोविड के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दी हुई है, देने की कोशिश की जा रही है। जहाँ कुछ कमियाँ उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद कल श्रीनगर के रहनावारी अस्पताल भी पहुँचे थे, श्रीनगर के नज़दीक इलाका बडगाम में भी पहुँचे थे। कल एतवार होने के बावजूद भी दूर दराज के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों पर भी वो नजर रखे हुए थे और आज सुबह से भी उनका यही हाल था। हम सीधा डॉक्टर मुश्ताक अहमद डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के पास चलते उनसे जानेंगे, क्योंकि इस इलेक्शन के दौरान, इस सारी सूरत इस कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देखने को मिली है वो है ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई तो मौत पक्की, ये पुरानी कहानी है। और कोविड का पहला निशाना ऑक्सीजन की लेवल को कम करना होता है। तो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं नए अस्पतालों में, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, NTPSC से, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, वहाँ पे नए ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन को रेस्टोर किया जा रहा है, वहाँ सिलेंडर पहुँचाए जा रहे हैं। ये सारी सिचुएशन, तो डॉक्टर मुश्ताक साहब हम जानना चाहेंगे क्या है सिचुएशन इस वक्त इस कोविड से लड़ने के लिए और ख़ासतौर पे सप्लाई लाइन, ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन, जो बाकी जो दूसरी इसमें एसेंशियल चीज़ें हैं उसकी क्या सप्लाई लाइन की पोजीशन है? हमारी ऑक्सीजन, ये जो हमारा ऑक्सीजन सप्लाईज एडवोकेट है, पूरा एडवोकेट है। और हमने इन एडिशन टू दैट और भी एनएनएस सप्लाईमेंट करी है। जैसे कि कल हमने रहनावारी में 1000 LPM उसमें ऐड कर दिया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो ऐड किया हुआ है। ऑक्सीजन बेडों की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव एनफ ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑल द पेशेंट्स। लगभग कोई टाइम फ्रेम है कितने दिनों के लिए ऑक्सीजन हमें जरूर पड़ सकता है, कुछ ऐसा आइडिया? नहीं, हमारे 2-3 सिस्टम होते हैं। हमने जो इसमें ब्लड सिलेंडर्स भी है, मिनी फोल्ड्स भी है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स भी है और इन एडिशन टू दोज प्लांट्स हमने एडिशनल प्लांट्स भी लगवाए जो 1000 लीटर्स पर मिनट चल रहे हैं। डॉक्टर साहब अब तक ऑक्सीजन की हमें कोई कमी नहीं है। डॉक्टर साहब हमारी रेडी एंड वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। राइट सर, एक सवाल थोड़ा सा एक सवाल और, अब तक सरकारों की जो पास की एक्सपीरियंस हमारी रही है, प्रायोरिटी शहर में रहती थी, गांव के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या नहीं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो हमने टीम्स परसों बनाई भी और हम भी जाते हैं, हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरी सप्लाईज रखी हुई है, हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेड रखे हुए हैं और जो एडमिशन हो रहे हैं हम वहाँ एडमिट माइल्ड मॉडरेट कर रहे हैं। अगर कोई सीवियर होगा तो उसको डिस्ट्रिक्ट टर्शियरी लेवल में रेफर करते हैं। अभी तक ना में कोई बेडों की प्रॉब्लम है ना में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। डॉक्टर मुश्ताक साहब, एक सवाल ये भी है कि क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहले सिलेंडरों में ऑक्सीजन पहुंचाया जाता था? आपने नहीं, अब तो मिनी फोल्ड्स लगे हुए हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिनी फोल्ड्स लगे हैं। ऑक्सीजन प्लांट से 300 लीटर्स LPM है और 1000 उनमें ऐड हो रहा है। हर एक में ऐड आज की 25 तक इन्होंने बोला था कि हर एक जगह हमारे 1000 भी इन एडिशन टू जो अपने 300 LPM मौजूद है। डॉक्टर साहब थोड़ा वायरस के इसके जो वैक्सीन है उसकी अगर बात करें, पोजीशन क्या है? जी, वैक्सीनेशन हमारी चल रही है। लोगों से यही अपील है कि वो वैक्सीन करें। वैक्सीन करना बहुत जरूरी है। जो मिथ्स लोग फैला रहे हैं, जो गलत चीजें फैला रहे हैं, वो गलत है। लोग वैक्सीन से बचेंगे और वैक्सीन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए डॉक्टर मुश्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक हमसे बात कर रहे थे और जिस तरह एसेंशियल सर्विसेज की हमने बात की, क्योंकि इस वक्त इस कोविड में एसेंशियल सर्विस प्रायोरिटी पे ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन की लेवल मेंटेन नहीं होगी, ज़िंदगी ख़तरे में, तो लेवल मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन है। और जो भागम दौड़ मची हुई है उस भागम दौड़ में सबकी जिम्मेदारी है। पिछले साल हमने देखा था कि उधर कोविड हुआ, इधर कश्मीर की इंतज़ामिया और ख़ासतौर पर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुतहरिक हुई थी। आपकी बार कुछ डीले देखे गए, लेकिन कल से हमने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मुतहरिक देखा और आज इंतज़ामिया ने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ भी मीटिंग्स का सिलसिला बनाया हुआ था। श्रीनगर के ज़िला तरक्याती
कमिश्नर भी सारे मामलात को फ्रंट फुट पर लेते हुए फ्रंट लाइन पे काम करें। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पदगन पोले भी फ्रंट लाइन पे काम करें और जहां पूरे डिवीजन पे नजर रखें, वहीं श्रीनगर के हवाई अड्डे से लेके रोड की सड़क की सूरत पर भी वो नजर रखे हुए हैं। और बता दिया इंतजामिया को, कल अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि ना ही श्रीनगर के हवाई अड्डे से बगैर कोई टेस्ट के श्रीनगर की तरफ रुख करेगा और ना ही जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल से इधर किसी को भी बगैर टेस्ट के आने की इजाज़त दी जाए, रोका जाए, उनका टेस्ट लिया जाए तभी आने की इजाज़त दी जाए। और ये सारी सूरत श्रीनगर में आज इंतज़ामिया पूरे दिन लिए हुई थी। क्या सूरत थी और उसके बाद हमने साफ जाहिर है इस वक्त कोविड और इस हवाले से सूरत के हवाले से श्रीनगर में बहुत ज़्यादा लोगों का प्रेशर भी सरकार पे है कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन लॉकडाउन लगाया जाए तो बाकी कुछ भी देखना है। लोग कहते हैं कि कम से कम एक हफ्ते का लॉकडाउन हो और ये पूरा लॉकडाउन हो, कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन हो, ताकि इस मुसीबत से निजात मिल सके। लेकिन बहुत से मामला देखने और उसी हवाले से आज इंतजामिया की मीटिंग भी हुई थी, लेकिन आखिरी खबरें मिलने तक, हमारी बातचीत होने तक मालूम यही हुआ कि फ़िलहाल लॉकडाउन टला है। लॉकडाउन के बजाय सख्ती की जाएगी ग्राउंड सिचुएशन पे, ग्राउंड पे सख्ती से SOPs का ख्याल रखा जाएगा। और अब की बार जिसको कुछ हल्के का ये तजावीज़ भी है कि जो भी मास्क या दूसरी चीज़ के बगैर कहीं रास्ते में मिले उसको क्वारंटीन सेंटर पहुंचाया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि जो क्वारंटीन सेंटर जाएगा वहाँ पे और कोविड के केसेस हैं, और अगर बगैर मास्क वाला वहाँ गया और उसने वहाँ पे साफ जाहिर है फिर उसको वहाँ पे कोविड हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कोविड के लोग हैं। तो सरकार का ये फैसला कि जो ग्राउंड पे मिले बगैर मास्क के, बगैर SOPs के, उसको क्वारंटीन सेंटर लिया जाए, वहाँ बंद रखा जाए 2 दिन में, तीसरे दिन वो सब ठीक हो जाएगा। और इसी साथ साथ क्या कुछ थे इंतज़ामिया, हमने डॉक्टर नवीद हसन से भी पूछा, डॉक्टर नवीद नसीर से भी पूछा, और हमने इंतज़ामिया के दूसरे अहदेदारों से भी पूछा। हमने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर से भी पूछा कि क्या है सिचुएशन, उनका क्या अहवाल है, किस तरह की सूरत हाल है। देखिए सिचुएशन बहुत डायनेमिक है। आपको मालूम होगा कि ये जो डिसीजन है ये किसी एक शख्स को नहीं करना होता, बल्कि सोच समझकर हर स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेकर किया जाता है। उसमें हमारे, अगर आप देखेंगे पहले जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे जो दिहाड़ीदार मजदूर थे, शिकारे वाले थे, सब्ज़ी फरोश थे, उन सब का क्या हुआ, उन सब को कितनी दिक्कतें आई। तो इसलिए जब ये डिसीजंस लिए जाते हैं, लॉकडाउन का आपने पूछा है, ये सरकार ये फैसला लेने से पहले सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेती है। तो अगर ऐसा कुछ होगा डेफिनेटली हर एक को ऑन बोर्ड लेकर उसके बाद ही कुछ कॉल ली जा सकती है। जो केसेस हम देख रहे हैं वो काफ़ी अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहे हैं। हमारे केसेस करीब कल 1500 से ज़ायद हो गए थे, जो हमारे पिछले साल के रिकॉर्ड को भी बीट कर गए पर डे डिटेक्शन में। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें एहतियाती तदाबीर जो भी है वो तो लोगों को, हर किसी को पता है, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करनी है, मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, हैंड वॉशिंग या सैनिटाइज़र यूज़ करना है। तो यही एहतियाती तदाबीर अगर हम लें तो अभी भी मौका है, तो हम इसको नंबर ऑफ़ केसेस जो अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहे हैं इसको हम रोक सकते हैं। और इस टाइम हम अगर देखें तो पिछले साल से मुकाबले में इस साल ये वायरस थोड़े डिफरेंट तरीके में बिहेव कर रहा है। हमारे जो यंग जवान हैं उनको भी ये इन्वॉल्व कर रहा है सीवियर मॉडरेट नमूनिया में। तो इसलिए ये एक बर्डन पड़ सकता है हर अस्पताल में, और फिर अगर ऐसी ही रेट पे केसेस बढ़ते रहे तो हमारे अस्पतालों के बेड भी कम पड़ सकते हैं इस सिचुएशन में। देखिए लॉकडाउन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्टिविटीज़, ताकि जो गैदरिंग्स है उसको अवॉइड करें। लेकिन लॉकडाउन तो एक ब्रीदिंग पीरियड होता है, एक हमारी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए। वो तो ऑलरेडी हो चुकी है, और इससे हम ट्रांसमिशन जो है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर SOPs फॉलो नहीं हुई तो लॉकडाउन का भी कोई लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होता है। लॉकडाउन इज़ नॉट अ वेरी सिंपल डिसीजन, एवरीबडी इज़ नॉट सैलरीड। इसमें जो रियलिटीज़ हैं दे हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट, और उनको अकाउंट में लेते हुए जो सस्टेनेबल डिसीजंस लिए जाएंगे। कंसल्टेटिव कमेटी बन रही है, वी विल अनाउंस देम इन अ फ्यू डेज। मास्क पहनिए खुदारा, अगर घर में नमाज़ पढ़ सकते हैं प्लीज़ घर में नमाज़ पढ़िए, अपने घर में रहिए। इसमें 1.5 साल से इस बात को दोहराया जा रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है, जितना आप हजूम से दूर रहेंगे, घर में रहेंगे, उतना बचाव होगा।
चलिए, श्रीनगर में इंतज़ामिया की मीटिंग, इंतज़ामिया की सूरत-ए-हाल, लेकिन इस सारे मामलात पर हम भी नज़र रखे हुए हैं, आप भी नज़र रखे हुए हैं। आपको बताते चलें कि आप थोड़ा आराम से इसको लेते होंगे। आपको मालूम होगा कुछ नहीं है, वो क्या है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि यार पिछले साल भी आया था, लेकिन जो सूरत-ए-हाल है, जो वीडियोज़ देखे जा रहे हैं, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, और मुंबई के एक डॉक्टर का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसको देखने के बाद रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से इस वक्त लोग अपना रोल अदा करें, उस रोल को और अच्छा करने की ज़रूरत भी है। लेकिन क्या कुछ सूरत-ए-हाल है। मेरे साथी सईद रूफ इसी पे नज़र रखे हुए थे, बता रहे हैं सईद रूफ आपको इस सारी सूरत-ए-हाल से। बिल्कुल सनम, अगर कोविड-19 के हवाले से बात करें तो कोविड-19 की जो दूसरी लहर है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मज़बूत मामला जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। कल के दिन के हवाले से बात करें तो 1500 तक तजावुज़ कर चुका है जम्मू कश्मीर में मज़बूत मामला की तादाद। और अगर इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, कहीं ना कहीं अब एडमिनिस्ट्रेशन इसको सीरियसली ले रही है, क्योंकि आज श्रीनगर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वहाँ श्रीनगर के मेयर ने एक मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि श्रीनगर के हवाले से अगर बात करें तो श्रीनगर सरफहरिस्त है मज़बूत मामला में। और कल भी तकरीबन 500 से ज़ायद जो मज़बूत मामला हैं सिर्फ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से सामने आए थे। इस हवाले से श्रीनगर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आज एक मीटिंग बुलाई गई थी। वहाँ पे जो कॉरपोरेशन के मेयर है जुनैद अज़म मत्तू के साथ साथ बाकी जो अफसरान हैं उन्होंने मीटिंग में शिरकत की और उन्होंने हिस्सा लिया कि किस तरह अब श्रीनगर को कोविड-19 की जो लहर बढ़ रही है इससे बचाने के लिए क्या कुछ इकदाम उठाने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले पर वहाँ पर बात हुई है। कई अफसरान, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर, जो कमिश्नर SMC म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सारे जो अफसरान थे वो इस मीटिंग में मौजूद रहे। और अगर हम अजला की बात करें, अजला में इसी तरह की सूरत-ए-हाल बनी है। बारामूला भी काफ़ी ज़्यादा तादाद बढ़ रही है। बारामूला में बडगाम भी हॉट जोन बनता जा रहा है और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वो बारामूला और बडगाम में भी बनाए गए हैं। सूरत-ए-हाल जो है वो काफ़ी पेचीदा हो रही है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज है, क्या स्ट्रिक्टली अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो क्या रेस्ट्रिक्शंस जो है उनको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाएगा आने वाले दिनों में। इस हवाले से अभी मीटिंग का सिलसिला बराबर जारी है। पुलिस के साथ अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी कोऑर्डिनेट कर रही है। अब पुलिस ने दूसरी तरफ जो आम लोग हैं या मसाजिद से जुड़े लोग हैं या उलमा है उनके साथ कांटेक्ट बढ़ाया है कि वो मसाजिद में सोशल डिस्टेंस के हवाले से वहाँ पे बात करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंस होना बड़ा ज़रूरी है, मास्क का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। एहतियात ही इसकी इलाज है और एहतियात के ज़रिए ही इलाज हो सकता है कोविड-19 का। हालात हम कह सकते हैं दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, पॉजिटिव मामला ज़्यादा आ रहे हैं। अब सरकार किस तरह इंप्लीमेंट करेगी आने वाले दिनों में यहाँ रेस्ट्रिक्शंस को, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आबिद कादिर के साथ सईद रूफ, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, कोविड के बाद मामला एक और हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में, जहां खबरें ये भी निकल के आ रही हैं, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत के उस नतीजे पे पहुंचे जहां कभी भी बात निकल के आ सकती है। ये लोग खबरें बता रहे हैं, तजिया निगार बता रहे हैं। और इसी सारे के बीच में पाकिस्तान के खारजा सेक्रेटरी शाह महमूद का और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के खारजा सेक्रेटरी जयशंकर दोनों इस वक्त अरब इमारात में हैं। और अरब इमारात इस सारे मामले की पहले दिन से ही कहीं न कहीं लेन देन कर रहा था। माना जा रहा है कि इस सारे मामलात में अरब इमारात और अरब ममालिक का कहीं न कहीं सीधा हाथ भी है। और ठीक एक वक्त पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के खारजा वजीर अरब इमारात में होना वो अलग बात, वहाँ पे बात ना करना किसी न किसी बड़े महवर का इशारा भी करता है। मीर हिलाल हांजूरी इस पर नज़र रखे हुए थे, तो जानते हैं क्या बता रहे हैं मीर हिलाल हांजूरी इस खबर के हवाले से। देखिए सनम, भारत और पाकिस्तान के वज़राए खारजा का दौरा मुत्तहदा अरब इमारात काफ़ी अहमियत का हामिल है और दो तीन चीज़ें इस दौरे से जो सियासी मुबसरीन है वो अखज़ कर रहे हैं। नंबर एक ये कि भारत की हमेशा ये ऑफिशियल पोजीशन रही है, ऑफिशियल स्टैंडिंग रही है कि मसले कश्मीर को लेकर या पाकिस्तान के साथ मसाइल को लेकर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो माहदे हुए हैं, जिसमें शिमला समझौता और उसके साथ साथ लाहौर डिक्लेरेशन शामिल है, जिसके तहत ये मसाइल जो भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान है ये बायलैटरल है और इसमें तीसरे फरीक की या तीसरे किसी भी पार्टी की इंटरवीन की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज की डेट में हम यही देखते हैं कि जो DGMOs की मीटिंग भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुई है और उसमें जो सीज फायर जो है दोनों मुल्कों के दरमियान LOC पर हुआ है, तो उस पर UAE का इंटरवेंशन साफ दिखाई दिया। और इस बात का एतराफ़ जो अमेरिका में UAE के सफ़ीर है उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि पर्दे के पीछे ही सही लेकिन UAE भारत और पाकिस्तान के दरमियान रिश्तों को इस्तवार करने की कोशिशों में लगा हुआ है। और आज का दौरा जो वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का UAE का दौरा था और इस दौरे के दौरान भी ये बात काफ़ी अहमियत की हामिल है
क्योंकि हमने देखना है कि या सियासी मुबस्सिरीन ये देखते हैं कि इस दौरे की टाइमिंग क्या थी। एक ही साथ दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा वहां पर पहुंच गए। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों के दरमियान कोई बराह रास्त मुलाकात नहीं हो पाई है, और इस बात का एतराफ़ जो पाकिस्तानी खारजा वज़ीर है उनकी जानिब से भी किया गया, और उनका मानना है कि कोई भी 1-to-1 मुलाकात उनके भारतीय हम मनसब के साथ नहीं हुई है। लेकिन इस बात का उन्होंने एतराफ़ किया है कि इस बार जो UAE है वो चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जितने भी हर तलब मसाइल है उन पर कोई गुप्तशनीद हो जाए और उस पर कोई पेशरफ्त हो जाए, और इस पर UAE की जो ख्वाहिश है वो यही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते उस्तवार हो जाए। लेकिन जो भारत की ऑफिशियल पोजीशन थी कि मसले कश्मीर से लेकर जितने भी मसाइल भारत और पाकिस्तान के दरमियान है वो बायलेटरल है, लेकिन आज की इस तारीख में यही साबित होता है कि जो DGMOs की मीटिंग थी या आज की जो भारत और पाकिस्तान के वज़ाए खारजा का दौरा UAE है, जहां पर वो जो UAE के खारजा वज़ीर शेख मोहम्मद अल यजीद जो वहां पर थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, तो उससे लगता है कि इसमें अब UAE की थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, और इसको पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आपको बोला भी। तो इसमें पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये तस्वुर किया जाता है कि पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि इसमें तीसरे फेरे की कोई सालसी हो, लेकिन भारत हमेशा से ही इसको डिनाइल मोड पे था। भारत ने कभी भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया। लेकिन जब भारतीय हाई कमीशन से पूछते हैं या भारतीय फॉरेन मिनिस्टर से पूछते हैं तो वो इस पर काफ़ी खामोश जो है नज़र आ रहे हैं। यानी भारत की तरफ से इस बातचीत को लेकर या भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो वाया UAE हो रही हैं उस पर अगरचे भारत की जानब से खामोशी है, लेकिन सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि भारत ज़रूर एक स्टेप जो है अपने स्टैंड को लेकर पीछे चला है, जिसके नतीजे में ये बातचीत अभी तक हुई है। और इस बातचीत को जहां भारत की जानिब से माना जाता है, क्योंकि जो S जयशंकर दौरे UAE पर गए हैं उनका मानना है कि ये UAE के साथ जो कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ और उसके साथ साथ जो कम्युनिटी इश्यूज़ है उस पर गुफ्तगू करने के लिए था, और कोई इसमें और कोई मुद्दा या मसला नहीं था। ताहम सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि ये दौरा भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो दोस्ती है, जो रिश्ते हैं, जो मसाइल है, उनके हल के हवाले से ज़्यादा थे बनिस्बत कि इसमें बायलैटरल इशूज़ जो जितने भी अपने दो कंट्रीज़ के, भारत को UAE के साथ या पाकिस्तान को UAE के साथ थे। तो इस तरह से एक अहम पेशरफ्त इसको जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ देखी जा रही है। भारत का दूसरा स्टैंड ये भी है कि इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हाल ही में वाशिंगटन DC की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें यह कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अगर एस्केलेशन हुई है तो उससे पूरे खित्ते के अंदर जो अमन है वो ख़राब हो सकता है। और यही स्टैंड पाकिस्तान का भी था, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन के दौरान जो एक स्पीच की थी साल 2019 में, तो उसमें भी उन्होंने इन्हीं खदशात का इज़हार किया था कि अगर दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ खुदा ना खास्ता कभी इस बात पर उमड़ आए कि दोनों के दरमियान न्यूक्लियर जंग हुई तो उसके नताज सिर्फ भारत और पाकिस्तान के दरमियान ख़राब नहीं हो सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो काफ़ी नुकसानदेह हो सकते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यहाँ पर एक बार फिर साबित हुआ है, और अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये कंसिस्टेंसी आगे भी रहेगी या कि फिर यहीं पर इस पर कोई रुकावट आ सकती है। क्योंकि अब देखने वाली बात होगी कि जो UAE की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, क्या वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान रिश्तों को इस्तवार करने के लिए रंग लाती हैं या कि फिर एक बार फिर रुकती हैं। क्योंकि रुकना या जारी होना इस तरह के मराहिल से भारत और पाकिस्तान की ये दोस्ती और रिश्ते इससे पहले भी कई बार गुजरे हैं। शहर श्रीनगर से कैमरामैन आबिद कादिर के साथ मैं मीर हिलाल हांचुरी, गुलिस्तान न्यूज़। और चलिए अब दूसरे पहलू पे चलते हैं। कश्मीर का बाबा आदम निराला है, यहाँ का चोर भी कुछ कम निराला नहीं है, और चोरी की वारदात त्राल के इलाके में हुई है। त्राल का हाल और माहौल सब कुछ निराला है, बेहाल कभी कभी कर देता है, लेकिन इन चोरों को कौन त्राल में बेहाल करेगा। ये तस्वीर आपको बता रही हैं कि त्राल में चोरी की दुकान में जब माल लूटा जा रहा था तो किस तरह से चोर लूट रहा था, किस तरह से पैसे दबोच रहा था। ये त्राल के दवाई की दुकानों के लूटने की वारदात, और इसी वारदात के पस मंज़र में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तहकीकात हो रही है।
बहुत जल्द ऐसे चोरों को बेनकाब किया जाएगा। और साफ जाहिर है ये बेनकाब चोर इन दिनों किस नकाब में छुपे हुए हैं, इनको बेनकाब करने की ज़रूरत भी है। और आपको बेनकाब करने की बात करें तो अपनी सड़कों का हाल अहवाल भी बेनकाब करने की ज़रूरत है। कश्मीर से लेके वादी कश्मीर से लेके जम्मू तक सड़कों की खबरें हर जगह से अच्छी नहीं आ रही हैं और आएंगी भी कैसे। कभी मरम्मत की गई हो, कभी नई सड़क बनाई गई होती तो कुछ अच्छा होता। और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त कश्मीर में लगभग 70% सड़कें खस्ता हाल हो चुकी हैं और होंगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इन सड़कों की देख रेख करने वाला वो डिपार्टमेंट जिससे कभी रोड्स एंड बिल्डिंग्स वाला कहा जाता था, फिर कभी उसे कहा गया कि PWD यानी पकोड़ा पैसे वाली दुकान, और इस पैसे वाली दुकान में सड़कों के लिए पैसा नहीं निकल सका। रेस्टोरेशन ऑफ जो सड़कों का काम है वो नहीं हो सका। मिसाल हम देना चाहेंगे आपको, श्रीनगर के छानपोरा से लेके श्रीनगर के टेंगपोरा तक की 3 किलोमीटर की सड़क पर हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर, बाईपास पर बड़ा जाम 24 घंटे लगा रहता है और उसकी कोई बड़ी और वजह नहीं है। 3 खड्डे हैं जो इस सड़क पे हैं, जो इस सड़क पे 3 खड्डों की वजह से यहाँ जाम लग जाता है। बाईपास फ्लाईओवर पे एक जाम, उसके साथ साथ टेंगपोरा के पुल पे एक जाम और उसके साथ साथ छानपोरा के पुल पे एक जाम। और ये तीनों जाम 3 पुलों पे 3 खड्डों की वजह से हैं और ये 3 खड्डों पे गाड़ियों को आस्था चलने जो पड़ता है और उससे पूरे इलाके में जाम हो जाता है। RNB डिपार्टमेंट ये 3 खड्डे भर देता, थोड़ा सा तारकोल उसमें डाल देता तो शायद ये जाम नहीं होता। शायद ये नहीं कहते कि सड़कों की हालत खस्ता है। और कुलगाम से लेकर चौलगाम तक की सड़क की हालत की खस्ता हालत खुद वहाँ के लोग बयान करते हुए बता रहे हैं कि खुदारा RNB डिपार्टमेंट को बताइए कि उनके इलाके में भी सड़कें कभी बनाई गई थी, उन पर कभी और काम भी करना था। ये कुलगाम टू चौलगाम बाईपास छतबल गसन चहलन वारियन रोडन कनेक्ट कर बनो वरी ब्रो कदल तो कदलस नश थो कम से कम 50 मीटर ये जबरदस्त डेंजरस आए दिन एक्सीडेंट गसन तो अ जबरदस्त तंग वनकस DC साहब गुजारिश कर कि कर पे नजर सानी अत कर जल्द अज जल्द ठीक नत ब्रोट कुन गसन हादसात ये। और नाज़रीन आपको चलते चलते बताते चलें, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर ये जावेद अहमद बाबा की तस्वीर है। ये वीडियो जावेद अहमद बाबा की है। ये श्रीनगर के नरवारा श्रीनगर का रहने वाला है। एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत के तौर पे, मैकेनिक के तौर पे काम करता था और परसों इसी हफ्ते श्रीनगर के संतूर होटल में जो वाक़ा पेश आया, वहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट में इसका हाथ ज़ख्मी हुआ है, चला गया है। लगभग कह सकते हैं कि ये अब माजूर हो गया है। लेकिन इस तस्वीर का, इस सारे वाक़े का एक दिलदोज़ पहलू ये भी है कि अभी तक इसको न इसकी कंपनी के न उस दुकान के वो लोग आए हैं जो इसकी कहीं न कहीं वहाँ खबर आफियत के लिए आए। और आज सुबह ही वहाँ जब हम गए तो हमें मालूम हुआ कि इसको कोई पूछने वाला नहीं है। एक गरीब आदमी अस्पताल में कसम पुरसी के दिन गुजार रहा है और ना वो कंपनी और ना ही हमारे श्रीनगर के उस होटल के लोग भी आए, उस होटल की इंतज़ामिया ने आए, खैर आफियत पूछी, लेकिन खैर आफियत से अस्पताल में काम नहीं चलता है। माली मावनत की ज़रूरत होती है, वहाँ पैसा खर्च होता है, दवाई से लेके वहाँ हर चीज़ पे पैसा खर्च होता है। तो सब ने आके इसकी डारस बंधवाई, सब अल्लाह ठीक करेगा, लेकिन अल्लाह कहाँ से ठीक करेगा, ज़रिया वो किसको बनाएगा, शायद न उसको ख़ुद मालूम है न हमें मालूम हो सका है। और हम ये अरबाब इक़्तिदार तक बात पहुँचाना चाहते हैं कि आपका काम करते करते ये आदमी ज़ख्मी हुआ है, इसकी ज़िंदगी वैरान हो, अब ख़राब हो चुकी है। कम से कम फ़िलहाल इलाज की ही बात करें, बाद की बात बाद में सोची जाएगी। इलाज के वक्त भी आपके जेबों में कुछ नहीं था। उस कंपनी में, जिस कंपनी के लिए काम करता था, उसमें कुछ नहीं था। और जिस कंपनी में, जिस संतूर होटल में, बड़े होटल के लिए ये वहाँ का जो अंदर सिस्टम है जो ठीक करने गया था, उस ब्लास्ट में जो इसका हाथ ज़ख्मी हो, वहाँ के अफसरान के पास भी या वहाँ के डिपार्टमेंट के पास भी कुछ माली मावनत, माली चीज़ के लिए नहीं था। ये एक पहलू ज़िंदगी का, लेकिन ज़िंदगी चलने का नाम है। और इसी चलने के साथ आपसे अभी लूँगा इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका, मेरा, सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।